मूवी स्टार्ट होती तो हम एक लड़की को देखते हैं जो कि एक जगह बैठकर अपनी दोस्त का इंतजार कर रही होती है। तो वो इतनी देर में देखती कि वहाँ पर बहुत ही प्यारे पिंक कलर के शूज पड़े हुए होते हैं। उसे वो बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे वो उन्हें उठाने के लिए आगे बढ़ती है तो कोई और लड़की उन्हें उठाकर आगे चली जाती है। वो उन शूज को पहनकर आगे बढ़ने लगती है और थोड़ी आगे बढ़ने पर वो देखती है उसे कुछ अजीब फील हो रहा था और इसी के साथ उसके पाँव कट जाते हैं। यह सीन बहुत ही पेनफुल है। अब मूवी का सीन चेंज होता है और हम एक लेडी संजय को देखते हैं जिसकी एक छोटी बेटी होती है। वो अपने हस्बैंड से अलग हो चुकी होती है क्योंकि उन दोनों का रिलेशन ज्यादा अच्छा नहीं था। अब संजय और उसकी बेटी एक पुराने अपार्टमेंट में शिफ्ट होने चाहते हैं। वो जगह बहुत ही सुनसान थी, वहाँ कोई नहीं रहता था सिवाय एक बूढ़ी औरत के। लोगों का कहना था कि उस जगह पे भूत रहते हैं क्योंकि उस अपार्टमेंट में अजीबोगरीब घटनाएं होती थी, जैसे कि लाइट का खुद ही ऑन ऑफ हो जाना और उस जगह पर अजीबोगरीब आवाजें भी आती। लेकिन संजय का यहाँ रहना उसकी मजबूरी थी क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे कि वो अच्छा घर ले सके। जब वो अपने रूम में जाती तो देखती है कि वहाँ का सामान बहुत ही खराब है और वहाँ पे सभी चीजों को रिपेयर की जरूरत है। संजय सोचते है कि देर न करते हुए खुद ही रिपेयरिंग स्टार्ट कर दूं। तो वो एक बल्ब को ठीक करने लगती है और बल्ब में ब्लास्ट हो जाता है और उसकी एक चिंगारी उसकी आंख में लग जाती है। फिर वो अपने दोस्त के पास जाती है जो कि एक डॉक्टर थी और यहाँ पे हमें पता चलता है कि संजय भी खुद भी एक डॉक्टर है और उसका क्लिनिक अभी रिपेयर हो रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि संजय स्टेशन पर घर जाने के लिए वेट कर रही होती है और उसे वही पिंक शूज नजर आते हैं। वो पिंक शूज बहुत ही प्यारे हैं। संजय इधर उधर देखते कि इन शूज का मालिक तो नहीं खड़ा कि मैं इन शूज को उनसे वापस लौटा दूं। संजय को कोई नजर नहीं आता और संजय इन शूज को अपने साथ घर ले आती है। घर आने के बाद जब वो इन शूज को पहनती है तो उसे कुछ अजीब फील होता है और वो कुछ विजन भी देखने लगती है कि एक लड़की इन शूज को पहनकर डांस कर रही होती है। उसका डांस बहुत ही अच्छा था। साइड में खड़ी एक लड़की उसको देखकर बहुत जेलस फील कर रही होती है। संजय को ये लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा थक गई है, तभी इसको ऐसे विजन आ रहे होते हैं। उस बात को इग्नोर कर देती है। तभी उसकी बेटी वहाँ आ जाती है और कहती है कि मॉम मुझे भी ये शूज ट्राई करने हैं, कितने प्यारे शूज हैं। मॉम उसे मना कर देती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगले दिन संजय अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के बाद उस जगह जाती है जहाँ पे उसका क्लिनिक बन रहा होता है। वहाँ पे उसे एक लड़का मिलता है जो कि कंस्ट्रक्शन का काम देख रहा होता है। संजय उससे कहती है कि तुम पूरा दिन काम करते रहते हो, आज रात हमारे घर डिनर करने क्यों नहीं आते। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि संजय के घर में ना होने की वजह से संजय की बेटी उन शूज को ट्राई करती है। वो शूज उसके साइज से बहुत ही बड़े थे, लेकिन यहाँ पर हमें एक अजीब बात दिखाई देती है कि वो शूज उसी के साइज के हो जाते हैं और उसे भी वही विजन दिखाई देने लगते हैं। आगे हम देखते हैं कि संजय के घर वही लड़का डिनर के लिए आता है तो संजय की बेटी बहुत गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है कि कौन है और आप मेरे बाबा के साथ क्यों नहीं रहते। तो संजय को काफी गुस्सा आ जाता है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। अपनी बेटी के जाने के बाद उस लड़के को बताती है कि मेरे हस्बैंड के साथ सेपरेशन हो गई है। इसी दौरान उस लड़के की नजर उन पिंक शूज पे पड़ती है। लड़का होने के बावजूद भी वो शूज उसे बहुत अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। अब हम देखते हैं कि संजय को वो विजन नींद में भी आने लगे। उसे ख्वाब में कबर नजर आता है जिसने एक ब्राइडल ड्रेस पहनी है और कभी अपनी बेटी को देखती थी जो कि एक बिल्डिंग से जंप लगा रही होती थी। जैसे उसे रोकने के लिए पकड़ती थी वैसे उसके पाँव कट जाते थे। संजय इन विजन से बहुत परेशान हो चुकी थी। अब उसे यकीन हो चुका था कि इन शूज में ही कोई न कोई बात जुड़ी है। तो अब जब उसकी बेटी उन शूज को ट्राई करने लगती तो उसे मना कर देती थी। तो हम संजय के उसी डॉक्टर को देखते हैं जो कि उसके घर आती है और जैसे उसकी नजर उन शूज पर पड़ती है वो उसे बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं। ऐसे ही संजय थोड़ा दूर जाती है तो वो उन शूज को चुरा के वहाँ से भाग जाती है। ना जाने इन शूज में ऐसा क्या था कि एक दोस्त दूसरे दोस्त की चीज चुराने में मजबूर हो गई। जैसे वो इन शूज को लेकर बाहर जाती है तो उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। तभी कोई उसके पीछे से उसके फेस पे हाथ रखता है और उसकी आंखें बाहर निकाल देता है और उसे जोर से धक्का देता है जिसकी वजह से वो शीशे में जाके लगती है और वो शीशा टूट जाता है जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है और इन शूज की वजह से उसके पाँव भी कट जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो पिंक शूज वहाँ से गायब हो जाते हैं। तब पुलिस को यह सब पता चलता है तो उसकी डेड बॉडी को अपने साथ ले जाते हैं और उसके दोस्त संजय से उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि वो आखिरी बार उसके ही घर आई थी। पुलिस उसको मर्डर केस समझ रही थी। संजय वहाँ जाकर देखते कि वहाँ पे कुछ पिक्चर्स पड़ी हुई थी जिसे देखकर उसे पता चलता कि इस तरह से पहले भी बहुत सारी लड़कियों की डेथ हो चुकी थी। ये सब देखकर उसे कुछ समझ नहीं आता कि क्यों हो रहा है ये सब। तो वो घबराकर अपने घर चली जाती है और अपनी बेटे के पास जाती है और देखती कि उसके पास वही पिंक कलर के शूज हैं। वो बहुत हैरान हो जाती है कि ये शूज तो उसकी दोस्त ले गई थी, तो अब वो वहाँ कैसे आ गए। तो वो गुस्से से बेटे के पास जाती है और उससे शूज लेकर उसे डस्टबिन में फेंक देती है क्योंकि अब वो नहीं चाहती थी कि इन शूज की वजह से किसी और की जान भी जाए। जब वो वापस अपने रूम में जाती तो देखती कि वो शूज उसकी बेटी ने पहने थे। ये देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है और इसी वक्त उसकी बेटी के पाँव से खून निकलने लग जाता
जाता है। ये देखकर संजय बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो देखती है कि वो और उसकी बेटी हॉस्पिटल में है और उसके हाथ में भी पिंक कलर के शूज हैं। वहाँ पर वो लड़का भी था जो उसके क्लिनिक में काम करता था। वो उसे टेरेस पे ले जाता और उसे बताता है कि उसे 60 साल पुरानी एक पिक्चर्स मिली है जिसमें एक लड़की सेम ऐसे शूज पकड़े हुए खड़ी है। संजय इन शूज के बारे में और भी ज्यादा जानना चाहती थी, तो संजय उस लड़के के साथ उन शूज के बारे में पता करने चली जाती है। वो सोचती कि उसके अपार्टमेंट में जो बूढ़ी औरत है वो इन शूज के बारे में जानती होगी, क्योंकि जब उस बूढ़ी औरत ने उसके हाथ में ये शूज देखे थे तो उसने कहा था कि इन शूज को फेंक दो। इसे लगता था कि इसे उन शूज से डर लग रहा है। अब वो दोनों उस बूढ़ी औरत के पास जाते हैं और उसे पूछने लगते हैं, पर वो काफी ज्यादा डरी हुई होती है और कुछ भी नहीं बताती है। वो दोनों उससे रिक्वेस्ट करते हैं, तब वो कुछ बोलना स्टार्ट कर। वो बताते कि जब वो यंग थी तो वो एक लड़की ओकी के घर काम करती थी। वो लड़की एक डांसर थी। वो एक लड़की से नफरत करती थी क्योंकि वो उससे बहुत ज्यादा जेलस फील करती थी। उस लड़की का नाम था गायको और उसका दोस्त उसका बहुत ख्याल रखता था। यही कारण था कि ओकी उससे जेलस थी। एक दिन उस लड़के ने उस लड़की को पिंक शूज गिफ्ट किए। उसे देखकर उस डांसर के दिल में बात है कि उसे भी वैसे ही पिंक कलर के शूज चाहिए और उसने गायको के फ्रेंड को जाल में फंसाना शुरू कर दिया और वो उसकी बातों में भी आ गया। लेकिन गायको ने उन दोनों को साथ में देख लिया था, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन उसका दोस्त उसके पीछे पीछे उसको मनाने चला जाता है। तो जब डांसर ये सब देखती तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती कि ये अभी भी उससे प्यार करता है और उस डांसर ने गायको को गुस्से में आके मार दिया और उसके पाँव भी काट दिए और फिर उन पिंक शूज को पकड़कर जोर जोर से हंसने लगी और गायको का दोस्त भी उसके साथ ही शामिल था। और इस दिन वो ओल्ड लेडी भी वहीं पे थी और ये सब देख रही थी, लेकिन ये दोनों ये नहीं जानते थे कि वो भी वहाँ पर है। और फिर हम उस डांसर को और गायको के फ्रेंड को ब्राइडल ड्रेस में देखते हैं, यानी कि वो दोनों शादी कर रहे होते हैं। और उस डांसर ने वही पिंक शूज पहने थे। तभी गायको की सोल वहाँ पे आती है और उन दोनों को मार देती है। अब वो वही कहना चाहती थी कि जो भी उसके पिंक शूज को हाथ लगाएगा उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। मुझे काफी ज्यादा डर जाती है और उसकी डेड बॉडी को ढूंढने लगती है। जैसे उसको बॉडी मिलती है वो उसके शूज को उसके कफिन में रख देती है। ये सब करने के बाद वो काफी ज्यादा रिलैक्स हो जाती है कि हो सकता है कि गायको अब हमें तंग नहीं करेंगे, क्योंकि हमने तो अब उसके पिंक शूज भी वापस कर दिए हैं। अब हम देखते हैं कि संजय उसी लड़की को पसंद करने लगी थी जो कि उसके क्लिनिक साइड पे होता था और वो उससे मिलने के लिए जाती है, पर उसे पता चलता कि वो लड़का उससे नफरत करने लगा है क्योंकि वो सच जान चुका है। और ये सच उसे संजय की बेटी ने ही बताया है कि मोम की कभी मेरे फादर के साथ सेपरेशन हुई ही नहीं, बल्कि उन्होंने मारा है उन्हें। जैसे उसे पता चलता है वो आग बबूला हो जाती है। उसका बस नहीं चलता कि अपनी बेटी को मार दे, पर वो करती भी ऐसा, अपनी बेटी को मारने के लिए आगे बढ़ती है। पर लेकिन उसकी बेटी बचते बचाते वहाँ से भाग जाती है और एक स्टेशन पे आ जाती है। लेकिन संजय भी वहाँ पे आ जाती है और वो अपनी बेटी को मारने के लिए आगे बढ़ती है कि उसे एहसास होता है कि वो खुद नहीं है जो कि अपनी बेटी को मारना चाहती है, बल्कि गायको है जो उसे मारना चाहती है, क्योंकि उसने कई बार उसके शूज ट्राई किए थे। और उसके साथ ही उस छोटी बच्ची के हाथ में वही पिंक शूज आ जाते हैं। यहाँ पे संजय काफी ज्यादा डर जाती है और गायको को घबरा कर कहती है कि हमने तो तुम्हारी मदद की, तुम्हारे पिंक शूज वापस देकर तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। और तभी उसके सामने गायको की सोल आ जाती है जो कि बहुत ज्यादा खौफनाक थी। वो उसे बताती कि तुम में ओकी है, पहले तुम ओकी हुआ करती थी वही डांसर, और इसलिए वो बूढ़ी औरत भी तुमसे डर रही थी। और गायको से बताते कि तुमने ही अपने हस्बैंड अपनी दोस्त को मारा है और तुम ही अपनी बेटी को मारने जा रही थी। यानी गायको नहीं थी, यह वो डांसर थी जिसकी जेलसी इतनी बढ़ गई थी कि लोगों को मारने पर उतर आई थी। इसी के साथ इस मूवी का एंड होता है। सो हे गाइस, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक मारो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।